महादेव। आई एम सॉरी। द फैक्ट स्पीकर में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। आज क्योंकि मुझे अभी 1 महीने के लिए 2-4 दिन में निकलना है और ये भ्रमण उत्तराखंड से लेके, मुंबई से लेके, बड़ौदा से लेके कई शहरों में रहेगा, इसलिए बहुत सारे वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, आज ही के दिन बना रहा हूँ। तो आपको कभी ऐसा लग सकता है कि कोई इशू जो है वो कुछ पुराना हो गया है, पर पुराना नया नहीं है, इशू इम्पोर्टेंट है, उसी पे बनाता हूँ मैं। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सारे मिलके कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं आया 1 रुपये का भी। और जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो समय समय पर कुछ कंट्रीब्यूट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर किया करें वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की। बड़े जोर शोर से जो है वो पूरा तामझाम खड़ा किया, 25 पार्टियाँ, 21 पार्टियाँ, 28 पार्टियाँ, पता नहीं कितना इन्होंने, कभी बेंगलोर में मिल रहे हैं, कभी पटना में बात हो रही है, तो कभी बॉम्बे में मिल रहे हैं, कभी भोपाल की मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, रैली कैंसिल कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रामे। फिर मतलब मोदी हराना है, एक एजेंडा है, संविधान को बचाना है। कहाँ के संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, राम जाने। अब देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था, मेरा ये आंकलन था कि ये लोग लड़ेंगे और टूटेंगे। तो उसकी बिसात तो आपको सामने समझ में दिखने लगी है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो ये मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये भी जो चैनल है वो एस्ट्रोलॉजी का एक ही चैनल है, एस्ट्रो निशांत भारद्वाज। और मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि मैं सारी बातें एज एन एस्ट्रोलॉजर कह नहीं सकता देश हित के लिए, तो इसके लिए मैंने ये चैनल खोला जिससे मैं बेबाकी से अपनी राय प्रकट कर सकूं, ग्रह नक्षत्रों में बंधे बिना। तो अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। देखिए आप, ये अरविंद केजरीवाल लुटेरा कह रहे हैं कांग्रेस को, वो अखिलेश यादव जो हैं झूठी कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नॉन सीरियस है, और एक दूसरे को पानी पी पी के कोस रहे हैं। ये जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें, मतलब कमलनाथ कुछ कहते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं, अखिलेश पलटवार करते हैं। तो जिस तरीके का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, तो वो मेरे उस आंकलन को अक्षर से सत्य सिद्ध करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि इनकी अलायंस टूटेगी। अरे आपको क्या लगता है कि आज एक दूसरे को गाली देंगे, पानी पी पी के कोसेंगे, और उसके बाद में 3 महीने बाद गलभैयाँ डाल के जनता के सामने जाएंगे कि आप हमें वोट दो, हम सब एक हैं? वो जनता इतनी मूर्ख है क्या? और जो फिर भी इनको वोट देता है तो वो उसका तो भगवान ही मालिक है, उसे तो मतलब उसकी आंखों के ऊपर तो बहुत गहरे रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है। मुसलमानों का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुसलमानों को तो यही दिखते हैं, चाहे आप उनको अमृत से बढ़ा दीजिए, अमृत पिला दीजिए, पर वो वोट मोदी जी को नहीं देंगे, क्योंकि जो देश के खिलाफ काम करता है मुसलमान उसको वोट देते हैं। ये बड़ी विडंबना है इस देश की। तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस चल रहा है और आगे जिस तरीके से चलने वाला है, मुझे नहीं लगता कि ये एक होके रहेंगे, ये टूटेंगे। और टूटने की शुरुआत भी हो गई है। पहले एक साथ आए, फिर अलग चले गए,
अखिलेश और कांग्रेस। अब वो कांग्रेस जो है दो पालों पे खेल रही है कि अखिलेश चले जाएं तो हम बीएसपी को ले लें। हो सकता है बीएसपी की मायावती ने कहा हो कि अखिलेश रहेगा तो हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि यूपी में उस तरीके का उनका व्यवहार चल रहा है। तो ये जानबूझ के उसको उद्विग्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो निकल जाए तो बीएसपी आ जाए, और बीएसपी आ जाए तो दलित वोट जुड़ के जो है हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। हालांकि ये न दलितों के हैं न ओबीसी के हैं, खाली चिल्लाते हैं। इन्होंने न दलितों के लिए कुछ किया है न ओबीसी के लिए कुछ किया है। और ये मायावती की सबसे बड़ी भूल होगी अगर वो इंडिया अलायंस में जाती है तो, क्योंकि उसका जो थोड़ा बहुत आधार बचा हुआ है वो कांग्रेस खा जाएगी। हालांकि इससे होना कांग्रेस का भी कुछ नहीं है, पर मायावती पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जहां उसकी आज 1-2 सीटें जीतने की भी संभावना है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और अखिलेश को अगर ये वहम है कि वो अपने अकेले के बल पे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में टक्कर दे सकते हैं, पछाड़ना तो बहुत दूर की बात है, तो ये उनका वहम ही है। और समय आने पे उनका ये वहम बहुत अच्छे से निकलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का अभी ये योगी आदित्यनाथ का शासन चल रहा है, 80 से 80 सीटें भी आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति ना कहना आप उत्तर प्रदेश में। तो वैसे ही समाजवादी पार्टी का सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई आधार नहीं है, और नेशनल लेवल पे मुसलमानों को ये पता है कि समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में नहीं बन सकता। तो ऐसा भी हो सकता है, और ये आज़म खान का जो एपिसोड हुआ है उसके बाद, कि ऐसा भी हो सकता है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ चला जाए या बट जाए सपा और कांग्रेस में, कुछ बीएसपी में। ऐसी सूरत में इन सब का जो सुपड़ा साफ होगा, जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। एक ही वोट बैंक के ऊपर ये सारे डिनाई करते हैं। हिंदू देने वाला वोट नहीं है इनको, ये निश्चित है। चाहे कितना भी ये एक नैरेटिव सेट कर लें, उपद्रव कर लें, कुछ भी बोल लें, नहीं मिलेगा। और राम मंदिर के बाद में तो देश में माहौल ही अलग होगा। तो ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसका भगवान ही मालिक है भाई। इसका जो हाल अभी पंचायत चुनाव में महाराष्ट्र में हुआ है, शरद पवार वैसे तो बीजेपी के साथ ही हैं, दिखाने भर को इंडिया अलायंस के साथ है, और वो खुल के बीजेपी के साथ आ जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अपनी बेटी का करियर बचाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।